हाँ, तो विद्यार्थीगण आज हम लोगों को पढ़ना है त्वरण। और त्वरण क्या होता है इसे देख लीजिए। कहता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो यहां से हम लोग सूत्र निकालेंगे बाबू। त्वरण बराबर आपका आएगा, त्वरण बराबर क्या आएगा? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटा हो जाएगा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। अगर हम लोग बाबू त्वरण को ए से सूचित करें तो ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू और बटा हो जाएगा टी। v माइनस यू बटा क्या हो जाएगा? टी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह जो वेग में परिवर्तन होता है यह कहलाता है बाबू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यह कहलाता है अंतिम वेग और माइनस होता है प्रारंभिक वेग और बटा होता है आपका समय। बटा होता है समय। तो इसीलिए लिखेंगे a बराबर v माइनस यू बटा क्या हो जाएगा? t। ठीक है। अब जब वेग ही लिखा गया है तो उसके बाद हम लोग इसमें चलेंगे कि यह जो त्वरण निकल करके आया v माइनस यू बटा क्या हो गया? t। यह जो त्वरण होता है यह एक सदिश राशि है। तो लिखेंगे त्वरण एक सदिश राशि है। अब जब त्वरण एक सदिश राशि है तो इसकी अपनी बीमा होगी। तो अब हम लोग लिखेंगे बाबू त्वरण। अब त्वरण के मात्रक लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्वरण के मात्रक। क्या लिखा जाएगा? त्वरण के मात्रक। तो त्वरण के मात्रक बेटा दो लेते हैं। एक लिया जाता है एमकेएस में। एमकेएस में जो मात्रक होता है वह होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरा मात्रक जो हम लोग लेते हैं वह लेते हैं बाबू सीजीएस में। सीजीएस में, सीजीएस में लिया जाता है बाबू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कहते हैं सीजीएस में मात्रक। ठीक है। तब वेग के त्वरण के दो मात्रक गए, एक एमकेएस और दूसरा गया सीजीएस। मात्रक अगर एमकेएस में लीजिएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाएगा और सीजीएस में लिखिएगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जाएगा। वेग क्या होता है? तो त्वरण क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बाबू, ये तो हो गया त्वरण की सूत्र। और त्वरण क्या है, कैसी राशि है? तो बोल रहा है सदिश राशि। अब कहता है यहां से टॉपिक निकलता है कि यदि समय बराबर, समय मीन्स टी बराबर, कहता है कि यदि टी बराबर दिया हुआ है 1 सेकेंड, टी बराबर दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो यह जो त्वरण है यह बराबर हो जाता है वेग में परिवर्तन के। वेग में परिवर्तन के। तो त्वरण वेग में परिवर्तन के बराबर कब होता है? जब समय एकांक होता है तब। जब समय एकांक होता है तो त्वरण जो है बाबू वेग में परिवर्तन के बराबर हो जाता है। ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये तो हो गया वेग से संबंधित चीजें।
यहां से कुछ कंडीशन आता है। वह कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन कुछ इस तरीके का है कि यदि अंतिम वेग बड़ा हो प्रारंभिक वेग से, प्रारंभिक वेग से कहता है कि यदि अंतिम वेग बड़ा हो किससे, प्रारंभिक वेग से, तो जो आपका त्वरण होगा, जो आपका त्वरण होगा, वह त्वरण जो होगा बाबू वह हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। माइंडसेट रखेंगे कि यदि अंतिम वेग बड़ा होगा किससे, प्रारंभिक वेग से, तो याद रखिएगा त्वरण हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी का एक और वर्जन आप ले सकते हैं कि यदि प्रारंभिक वेग बड़ा हो अंतिम वेग से, अंतिम वेग से, प्रारंभिक वेग बड़ा हो किससे, अंतिम वेग से, तो याद रखिएगा कि यह जो त्वरण होगा वह सदैव ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो बात पकड़ने वाली है मोटी मोटी कि यदि अंतिम वेग क्या हो, बड़ा हो, प्रारंभिक वेग छोटा हो, तो त्वरण क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यदि प्रारंभिक वेग बेटा बड़ा हो और अंतिम वेग छोटा हो, तो त्वरण क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब कैसे आते हैं, देख लो, थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। अब एग्जांपल की बात हम लोग करते हैं इस पर कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग की चर्चा जो हो रहा था, यही टॉपिक है आपका। तो उसमें देखिए एग्जांपल कैसे, फिर से देखते हैं। कह रहा है क्या, कंडीशन क्या लगाया कि अंतिम वेग बड़ा होने पर त्वरण पॉजिटिव होता है और प्रारंभिक वेग बड़ा होने पर त्वरण क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हमने एक एग्जांपल बनाया कि यदि कोई वस्तु u बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड और इस वस्तु का वेग आगे बढ़कर के v बराबर हो जाता है 30 मीटर पर सेकंड, तो आप देखेंगे बाबू कि v जो है वह बड़ा है किससे, u से। v बड़ा किससे है, u से। तो जब v बड़ा हो रहा है u से, तो आपका जो त्वरण होगा, आपका जो त्वरण होगा, यह त्वरण जो होगा, यह त्वरण कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। त्वरण कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अंतिम वेग बड़ा है, प्रारंभिक वेग छोटा है, तो वैल्यू अंतिम माइनस प्रारंभिक करिएगा तब पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसीलिए त्वरण आपका क्या आ जाता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। दूसरी एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं बाबू, एक और कहता है कि एक वस्तु जो जिसका u दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड और दूसरा एक और वस्तु है जिसका v दिया हुआ है बाबू आपका 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे केस में जब आप u जो है वो बड़ा हो रहा है v से, u बड़ा हो रहा है किससे, v से। जब u बड़ा हो जाएगा v से, तो आप याद रखेंगे यह जो त्वरण आएगा, यह जो त्वरण आएगा, यह क्या आएगा, सदैव निगेटिव आएगा। त्वरण क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, त्वरण क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। यही इसका एग्जाम्पल था जो थोड़ा सा मिस हो रहा था, लिख लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए वो क्या होता है ऐसे, तत्कालिक त्वरण। ठीक है, तत्कालिक त्वरण जो होता है बाबू किसी विशेष समय के लिए, किसी विशेष
समय के त्वरण को, किसी विशेष समय के त्वरण को तात्कालिक त्वरण कहते हैं। किसी विशेष समय के त्वरण को तात्कालिक त्वरण कहते हैं। अब कहता है भाव तात्कालिक त्वरण बराबर तात्कालिक त्वरण बराबर होता है dv और बटा होता है dt। तात्कालिक त्वरण बराबर होता है dv बटा dt। ठीक है, तात्कालिक त्वरण बराबर क्या होता है dv बटा dt। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं बाबू। कहता है यदि किसी कण का विस्थापन s बराबर 3t के पावर 3 प्लस 2t के पावर 4 प्लस 5 मीटर हो तो 2 सेकंड के बाद वेग तथा 1 सेकंड के बाद त्वरण बताएं। त्वरण बताएं। 2 सेकंड के बाद वेग बताना है और 1 सेकंड के बाद क्या बताना है, त्वरण। यही आपका क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, अब देखा जाए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वेग। पहला काम रहेगा हम लोग को निकालना वेग। वेग जो होता है a बराबर होता है बाबू ds और बटा होता है dt। ठीक है, ds का वैल्यू दिया हुआ है d, यहाँ दिया हुआ है 3t का स्क्वायर, प्लस दिया हुआ है 2t के पावर 4 और प्लस दिया हुआ है 5 और बटा होता है क्या, dt। अब देखो सारे को हम लोग अलग अलग कर देते हैं। इसको लिखेंगे d बटा dt, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो तो यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर, अब बीच में प्लस 2 को बाहर निकाल दो तो d बटा हो जाएगा dt, यहाँ हो जाएगा बाबू t के पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ हो जाएगा d बटा dt और यह हो जाएगा 5। ठीक, अब सब का हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से त्वरण भी होता है, यहाँ से भी जो निकलेगा वह निकलेगा 3, तो 3 दिया हुआ है रख दो। पावर मल्टीप्लाई करता है और पावर में घटता है तो कितना हो जाएगा 2t प्लस 2 दिया हुआ है तो 2 लिखो। पावर मल्टीप्लाई करता है और पावर में घटता है तो क्या हो जाएगा 3t और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो v का वैल्यू निकल करके आया गया 6t प्लस 8t के पावर 3, आई कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर समय दिया हुआ है, कहता है कि यदि t बराबर दिया हुआ है 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, तब v का वैल्यू क्या होगा बाबू, यहाँ 6 इंटू हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 8 इंटू 2 का क्या हो जाएगा क्यूब बराबर। देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 प्लस यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, और अच्छा t का क्यूब है, रुको 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 रुको, t का क्यूब दिया हुआ है बेटा, थोड़ा मिस्टेक जा रहा है तो t का क्यूब बना देते हैं इसको। t का यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब, यहाँ भी t का क्या हो जाएगा क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, बाकी ठीक है। यहाँ हो जाएगा बाबू 3 3 जा 9, इसको
9 कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 9t का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बेटा कितना 4 दूनिया 8, t के पावर क्या हो जाएगा 3, और कांस्टेंट का क्या होगा 0। थोड़ा सा देख लो, मिस्टेक जा रहा था, ठीक है कि नहीं। हाँ देखिए इसको, अब यहाँ हो जाएगा कितना 9 और t का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 8 इंटू यहाँ हो जाएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करिए, यहाँ हो जाएगा 9 और गुने हो जाएगा 4, बीच में प्लस, यहाँ हो जाएगा बाबू 8 अच्छा, और यहाँ हो जाएगा आपका 8 इंटू यहाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसको देखेंगे सर, यह आगे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 चौका 36 प्लस 8 64, ठीक है। इसको जोड़ दो, यहाँ हो जाएगा 0 6 3 9 1 10, यहाँ आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये वाला जो समीकरण आपका डिफ्रेंशिएट होकर के आया था, इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर फर्स्ट, क्योंकि वेग का समीकरण निकल करके आया है और वेग आ गया है आपका कितना 100 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका क्या वेग, कब, जब समय रहेगा 2 सेकेंड तक। अब जब वेग निकल गया तो वेग के साथ हमको निकालना है त्वरण। वेग के साथ क्या निकालना है, आपसे पूछ रहा था त्वरण। अब हम लोग लिखेंगे त्वरण, जिसमें बोलेंगे तत्कालिक त्वरण। हाँ तो विद्यार्थीगण, हम लोग निकालेंगे तत्कालिक त्वरण, निकालेंगे तत्कालिक त्वरण। तत्कालिक त्वरण जो होगा सर, वो होगा ए बराबर क्या हो जाएगा डी भी और बटा क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा डी और बटा हो जाएगा डी टी, और भी का वैल्यू समीकरण फर्स्ट से ले लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 9t का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 8t के पावर 3। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग लगा देते हैं, ए बराबर हो जाएगा, यहाँ से उठाओ, यह हो जाएगा डी बटा हो जाएगा डी टी, और ये हो जाएगा बाबू 9 को बाहर करो, टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस 8 को बाहर करो और डी बटा क्या दिखेगा डी टी, यहाँ हो जाएगा टी के पावर क्या हो जाएगा 3। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18t और प्लस इसको गुना कर दीजिएगा तो 8 कितना हो जाएगा 24 और टी का स्क्वायर। आपको पता है कि समय दिया हुआ था त्वरण के लिए कि जब t बराबर हो 1 सेकेंड। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है बाबू कि t बराबर 1 सेकेंड रहेगा, t बराबर कितना 1 सेकेंड दिया हुआ है, t बराबर कितना होना चाहिए 1 सेकेंड। अगर t बराबर 1 सेकेंड होगा तो त्वरण कितना होगा, तो ये बराबर देखिए इसमें वैल्यू को रख दो, यहाँ हो जाएगा 18 और गुने हो जाएगा ये बीच में प्लस, यहाँ हो जाएगा बाबू 24 और प्लस हो जाएगा इंटू हो जाएगा क्या टी का स्क्वायर। अब देखिए तो a बराबर हो जाएगा यहाँ से 18 और प्लस हो जाएगा 24, 18 और 24 को जोड़ दिया 8 4 12 के 2 2 1 3 1 4 42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से बाबू हम लोग तत्कालिक वेग के क्वेश्चंस को करते हैं। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है वेग का समीकरण।